बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम जारी रखेंगे ये आर्टिकल 8.1 एंड 8.2 और जिसमें SLO कवर किया जा रहा है, इस्टेब्लिश फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और फिर अब हम जो है इसकी एप्लीकेशन जो है देख रहे हैं और एक्सरसाइज इसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं 8.1 सॉरी एक्सरसाइज जो हम हल कर रहे हैं वो 8.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 10 अभी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वेरीफाई दैट साइन ऑफ π/2 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा। जी, तो इसके लिए जो है साइन लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंसिडर करें। साइन ऑफ π/2 माइनस अल्फ़ा, π/2 रेडियंस में दिया गया है, डिग्री में ये 90 डिग्री के इक्वल होता है, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब इस पे जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला होगा, यानी कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो अब इसमें अल्फ़ा की जगह इसकी वैल्यू 90 डिग्री यूज़ होगी और बीटा की जगह इसकी वैल्यू अल्फ़ा यूज़ होगी माइनस कॉस 90 डिग्री और साइन अल्फ़ा। साइन 90 इक्वल्स टू 1, कॉस अल्फ़ा कॉस 90 इक्वल्स टू 0 इंटू साइन अल्फ़ा एंड दिस इज़ इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा। और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड है, इसी के इक्वल इसको प्रूव करना था। तो ये इसका जो है फर्स्ट पार्ट जो प्रूव कर लिया हमने। अब इसी तरह से अगर इसका जो है थर्ड पार्ट हो तो थर्ड पार्ट है कि कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस π/4 दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो अब इसकी भी जो है लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री, जो कि π/4 जो है ये 45 डिग्री के इक्वल होती है इसकी वैल्यू। अब इस पे कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ करें तो कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा और ये दरम्यान में माइनस का साइन होगा। कॉस में साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो तो यहाँ माइनस होता है। अब इसको जो है अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा ही रहेगा, कॉस अल्फ़ा, और बीटा की जगह 45 डिग्री माइनस साइन अल्फ़ा साइन 45 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस 45 डिग्री 1/2 माइनस साइन अल्फ़ा, और साइन 45 की वैल्यू जो है 1/√2 के इक्वल होती है। ये वैल्यू ज़ुबानी याद होनी चाहिए। 1/√2 कॉमन लिखेंगे तो बाकी बचेगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड, इसी के इक्वल इसको प्रूव करना था। अब इसके बाद इसका छठा पार्ट है कि tan ऑफ गैमा प्लस π/4 दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan गैमा ओवर 1 माइनस tan गैमा
this is equals to cos gamma plus sin gamma over cos gamma minus sin gamma. तो अब हम जो है इसमें कंसिडर करते हैं इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि tan गैमा प्लस 45 डिग्री जो कि π/4 45 डिग्री के इक्वल होती है इसकी वैल्यू। तो ये इक्वल होगी tan अल्फ़ा। अगर मैं इसको जो है इसका भी फार्मूला यहाँ पर लिख दूँ, फार्मूला लिखने को ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह है कि याद आने के लिए अच्छा होता है कि अगर आप इसको लिख सकें। तो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, ये फार्मूला इस पर यूज़ होगा, ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। तो अब ये फार्मूला जब इस पर हम यूज़ करेंगे, अल्फ़ा की जगह गैमा आएगा और बीटा की जगह 45 डिग्री होगा। तो ये बन जाएगा tan गैमा प्लस tan 45 डिग्री ओवर 1 माइनस tan गैमा और tan 45 डिग्री। तो इसकी भी अगर रीज़न यहाँ पर लिखना चाहें, चूँकि अल्फ़ा इक्वल्स टू गैमा है और बीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री है जो इसमें रिप्लेस की है। अब इनकी वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस कर देते हैं। tan गैमा प्लस tan 45 1 के इक्वल, 1 माइनस tan गैमा और tan 45 इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan गैमा और 1 माइनस tan गैमा। एक तो यही वैल्यू आ गई जिसके इक्वल इसको प्रूव करना था। अब इसके बाद इसको मज़ीद प्रूव करने के लिए जो है tan गैमा को जो है sin गैमा ओवर cos गैमा लिखा जाए, ऐसे जो है 1 माइनस sin गैमा ओवर cos गैमा। और अब इसका एलसीएम लिया जाए, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो cos अल्फ़ा इसका एलसीएम आ जाए, तो cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा, और इन द डिनोमिनेटर एलसीएम इज cos, और ये cos गैमा है, ये सब जगह पे जो है गैमा यूज़ होगा, गैमा ये भी गैमा है और यहाँ भी cos गैमा। तो cos गैमा माइनस sin गैमा, cos गैमा के साथ कैंसिल हो गई और बाकी जो है वही साइड रहेगी जिसके इक्वल इसको प्रूव करना था। एंड दिस इज इक्वल्स टू cos गैमा प्लस sin गैमा डिवाइडेड बाई cos गैमा माइनस sin गैमा। अगर हम इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें तो फिर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 we see that tan gamma plus π/4 this is equals to 1 plus tan gamma over 1 minus tan gamma, and this is equals to cos gamma plus sin gamma
डिवाइडेड बाई कॉस गैमा माइनस साइन गैमा। तो ये तीनों आपस में जो है इक्वल प्रूव हो गए। अब इसके बाद जो है इसका 8th पार्ट, है कि साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई, दिस इज इक्वल्स टू 2 cos x इंटू साइन वाई। तो अब इसमें जो है हम इनके फार्मूले यूज़ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करें, साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई। तो पहले इस पे जो फार्मूला अप्लाई करें, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई, फिर माइनस के साथ साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई। तो अब ये जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई माइनस साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। तो इसमें साइन x कॉस वाई कैंसिल हो गए और बाकी ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 2 cos x इंटू साइन वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड है, इसी के इक्वल इसको प्रूव करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, और ये है कि शो दैट और इसके पहले दो पार्ट जो है ये अलाइड एंगल से भी हल हो सकते हैं और अल्फ़ा प्लस बीटा वाले फार्मूले से भी हल हो सकते हैं, लेकिन इसका हम जो है थर्ड पार्ट हल करेंगे। बाकी जो है जब अलाइड एंगल का कंसेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में जो है, तो उसके साथ इन सवालों को हल करेंगे। तो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा वो करना है, ये शो करना है इक्वल है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। तो इसके लिए इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं, जिसमें भी जो प्रूव करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो दो तरह से लेफ़्ट से राइट भी प्रूव की जा सकती है, राइट से लेफ़्ट भी प्रूव की जा सकती है। और अगर खुदा न खास्ता कभी जो है ना ये दोनों हल हो रहे हों, तो फिर दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों साइड भी किसी एक जगह पे जाके सेम हो जाएं, तो तब भी कहा जा सकता है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो अगर हम इसकी जो है लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहे हैं तो वो है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा। तो अब इसमें जो है कोई आइडेंटिटी भी यूज़ नहीं हो रही, तो सिर्फ ये हो रहा है कि tan अल्फ़ा जो कि डिफ़ाइन किया गया है कि ये साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा के इक्वल होता है, तो इसको साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा लिख लिया जाए और इसको साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। अब इसका एलसीएम लें तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, अगर इसका एलसीएम आ जाए
तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। और अब ये फार्मूला हमें मालूम है तो इसके जो है रीज़न के साथ यहाँ पर लिख लेते हैं कि सिंस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देयरफॉर तो फिर इस लिहाज से ये इसकी ऊपर वाली वैल्यू जो है ये इक्वल होगी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे जो है ये कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा ही रहेगा और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड है। इसी के इक्वल इसको प्रूव करना। इसके बाद है इसका फिफ्थ पार्ट जिसमें शो करना है कि tan ऑफ x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ x माइनस वाई दिस इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर y। तो इसमें भी जो है लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर करते हैं। तो tan ऑफ x प्लस वाई x प्लस वाई इंटू 1 ओवर cot of x minus y and this is equals to tan of x plus y into tan of x minus y जो कि 1 ओवर कॉट tan के इक्वल होता है या 1 ओवर tan कॉट के इक्वल होता है। रेसिप्रोकल एक दूसरे के होते हैं तो इसलिए जो है इसको इस फॉर्म में तब्दील कर लिया। अब इनकी जो है आइडेंटिटी यूज़ करते हैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा इस पर यूज़ करें तो उसके मुताबिक tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा यानी कि ये tan x इंटू tan y हो जाएगा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा और इस पे यूज़ करेंगे तो ये है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा अल्फ़ा और बीटा की जगह x और y और 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। तो अब अगर इन दोनों को देखें तो ऊपर जो वैल्यू दोनों हैं इन दोनों में सिर्फ माइनस के साइन का फ़र्क है। तो जब ऐसा होता है तो इसको हम tan x का होल स्क्वायर माइनस यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है लिख सकते हैं। अगर ये a प्लस बी और ये a माइनस बी हो तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल है और ऐसे ही यहाँ पर ये 1 स्क्वायर माइनस tan x इंटू tan y इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका जो है स्क्वायर ओपन करके लिखा जाए तो दिस इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर y जो है और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड। इसके बाद इसका 7th पार्ट है cot ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा दिस इज इक्वल्स टू cot अल्फ़ा cot बीटा
-1 over cot beta minus cot alpha. कुछ सवालों में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आसान होती है और कुछ में जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आसान होती है। तो जो भी इसमें आपको आसान लगे आप उसके मुताबिक जो है इसको हल कर सकते हैं। अगर मैं इसमें राइट हैंड साइड से इसको लिखूं तो राइट हैंड साइड में क्या तब्दीली की जा सकती है कि कॉट अल्फ़ा को कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा लिख लिया जाए, और कॉट बीटा को कॉस बीटा ओवर साइन बीटा -1, ऐसे डिनोमिनेटर में जो है कॉस बीटा ओवर साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। इसका एलसीएम लें तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, तो ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ऐसे डिनोमिनेटर में एलसीएम लें तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसका एलसीएम आ जाए तो साइन अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा और साइन बीटा एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो ऊपर बचा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये सवाल लिखने में एक गलती हुई है, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो यहाँ भी प्लस होगा, तो ये प्लस होगा, और नीचे जो है साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तब ऊपर वाली आइडेंटिटी जो है ये इक्वल है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और नीचे वाली वैल्यू जो है ये इक्वल है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब कॉस ओवर साइन जो है ये कॉट के इक्वल, तो कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, और यही इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने राइट हैंड साइड से इसमें लेफ्ट हैंड साइड प्रूव की है। अगर आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करना चाहें तो ये कॉट है, कॉट को कॉस ओवर साइन लिखें, कॉस ओवर साइन की आइडेंटिटी यूज़ करते हुए इसको कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा लिख लें, ये इस तरह के इसको लिख लें। अब फिर इससे जो है ये चीज़ अगर हासिल करनी है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो यहाँ 1 लाने के लिए इसको साइन अल्फ़ा साइन बीटा के साथ डिवाइड कर दें। तो इस अकेले को इससे नहीं डिवाइड किया कर सकते जो है, तो इसके इक्वल रहने के लिए पूरी जो है साइड को न्यूमिनेटर को साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा से डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, ये हासिल हो जाएगा, और इससे जो है फिर ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो दोनों तरीक़ों से जो है इसको प्रूव किया जा सकता है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा equals to 180 degree, prove that tan alpha plus tan beta
plus tan gamma. This is equals to tan alpha into tan beta into tan gamma. तो इसमें जो है ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करना चाहें वो थोड़ी सी मुश्किल चीज़ हो जाएगी। तो इसमें डायरेक्ट प्रूव करते हैं, क्योंकि एक तरफ अल्फ़ा बीटा गैमा और दूसरी तरफ भी वही एंगल है। तो एंगल अगर एक ही हो तो फिर इसमें आसानी होती है। ये इसमें जो है, और इसके लिए ये कंडीशन दी गई है, सिर्फ इस कंडीशन के तहत ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। वैसे तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव भी की जा सकती है, लेकिन आसानी इसमें ये होती है कि डायरेक्ट इसको जो है प्रूव कर दिया जाए। अब जैसे ये दी गई है, तो सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस गैमा, इसको लिख लिया जाए। किसी एक एंगल को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया जाए। क्योंकि हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है वो tan अल्फ़ा प्लस बीटा 2 का ही पढ़ा हुआ है, 2 एंगल का, 3 का नहीं पढ़ा हुआ। तो इसको 2 बनाने के लिए जो है, इसलिए इसको एक एंगल को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। अब इस पे tan अप्लाई कर दें, तो tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इस तरफ अप्लाई tan कर दिया, और ऐसे ही tan जो है इधर अप्लाई कर दें, तो tan ऑफ 180 माइनस गैमा जो है इसको लिख दिया। अब इस पे इसकी आइडेंटिटी यूज़ करें तो वो होगी tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब इस पे चाहें तो जो है अलाइड एंगल यूज़ कर सकते हैं, या tan अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला ही यूज़ किया जा सकता है। यानी मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। तो tan 180, अगर यहाँ पर 90 एंगल होता तो फिर मुश्किल होनी थी। अब 180 है तो इस पे ये अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला ही यूज़ किया जा सकता है। तो tan 180 माइनस tan गैमा ओवर 1 प्लस tan 180 इंटू tan गैमा। अब इसमें tan 180 की वैल्यू 0 होती है, माइनस tan गैमा ओवर 1 प्लस tan 80 की वैल्यू 0 के इक्वल एंड tan गैमा, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस tan गैमा। तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा दिस इज इक्वल्स टू माइनस tan गैमा इंटू 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा माइनस tan गैमा और प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा एंड tan गैमा। अब tan गैमा को भी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये बन जाएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा प्लस tan गैमा, एंड दिस इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा इंटू tan गैमा, और इसी के इक्वल जो है इसको प्रूव करना था। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, कि इसमें प्रूव करना है कि cot अल्फ़ा बाई 2 प्लस cot बीटा बाई 2 प्लस cot गैमा बाई 2 दिस इज इक्वल्स टू cot अल्फ़ा बाई 2 इंटू cot बीटा बाई 2
इंटू कॉट गैमा बाई 2। तो इसके लिए भी जो है वही यूज़ करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 माइनस गैमा। और अब चूँकि इसमें एंगल हाफ यूज़ हुए हैं तो दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 180 माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडिंग बाई 2 से जो है दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया। तो ये अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 90 माइनस गैमा बाई 2। और अब इस पे जो है tan अप्लाई कर दें या कॉट अप्लाई कर दें। तो हम इस पे tan अप्लाई करते हैं। tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस अल्फ़ा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल्स टू tan ऑफ 90 माइनस गैमा बाई 2। हमने प्रूव तो कॉट करना था, लेकिन हमने tan जो है अप्लाई किया है। tan इसलिए अप्लाई किया है कि हमें आइडेंटिटी सिर्फ जो है tan की मालूम है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो इसलिए जो है अगर कॉट भी अप्लाई कर देते तो इसको फिर 1/tan लिखना पड़ता और फिर आइडेंटिटी tan ही की यूज़ होनी थी। अब यह है कि पहले tan अप्लाई कर दिया तो फिर 1 करके जो है इसको कॉट में तब्दील कर लिया जाएगा। अब इसकी जो है आइडेंटिटी इस पर यूज़ करनी है। तो ये बन जाएगी tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan बीटा बाई 2, और ये tan 90 माइनस गैमा बाई 2 है। तो अब इस पे अलाइड एंगल यूज़ किया जा सकता है। इस पे जो है अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि tan 90 जो है ये अनडिफाइंड होती है इसकी वैल्यू। तो इसलिए जो है इस पे अलाइड एंगल जब यूज़ करेंगे तो ये कॉट में तब्दील हो जाएगा, कॉट गैमा बाई 2 में आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं यूजिंग अलाइड एंगल्स। तो इसमें अलाइड एंगल्स को जो है हमने यूज़ किया है। अलाइड एंगल्स के कंसेप्ट को यूज़ किया है इसको प्रूव करने के लिए। अब इसमें हम या तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या यहाँ पर ही पहले जो है इसको कॉट में तब्दील कर लें। तो ये 1 कॉट अल्फ़ा बाई 2 1 कॉट बीटा बाई 2 1 माइनस 1 कॉट अल्फ़ा बाई 2 और 1 कॉट बीटा बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू कॉट गैमा बाई 2। अब इसका जो है एलसीएम लिया जाए ऊपर वाली वैल्यू का ऊपर। तो इसका एलसीएम कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 आएगा। तो इधर कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फ़ा बाई 2। ऐसे ही यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाए तो ये भी कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 है। तो ये कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 एलसीएम के तौर पे आएगा -1 एंड दिस इज इक्वल्स टू कॉट गैमा बाई 2। तो अब ये एलसीएम इस एलसीएम के साथ कैंसिल हो गया और बाकी वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फ़ा बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू कॉट गैमा बाई 2 इंटू
कॉट अल्फ़ा बाई 2, कॉट बीटा बाई 2 -1। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कॉट अल्फ़ा बाई 2, कॉट बीटा बाई 2, कॉट गैमा बाई 2 और माइनस कॉट गैमा बाई 2। अब कॉट गैमा बाई 2 को जो है लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2। दिस इज इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 इंटू कॉट गैमा बाई 2। और यही हमने जो है इसमें प्रूव करना था, तो ये इसके इक्वल जो है प्रूव हो गया। और ऐसे ही इसका अगला पार्ट है, उसमें 10 के इक्वल प्रूव करना है। तो उसमें यहाँ पर जब तब्दील इसको कर दिया है कॉर्ड में जो है, तो उसकी बजाय इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा। अब इसके बाद इसके जो बाकी सवाल बचते हैं वो फिर अलाइड एंगल से हमने यूज़ करने हैं। अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो पहले हम इसका आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल अलाइड एंगल्स पढ़ेंगे और दूसरा आर्टिकल भी इसके साथ पढ़ेंगे और फिर इन सवालों को उसके साथ हल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।